ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो चौथे अध्याय में 30वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना अध्ययन। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय और 30वां श्लोक, श्लोक नंबर 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ: सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी, एते ये, यद यज्ञ विदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ क्षपित यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषाः पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजः ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं, ब्रह्म
परम ब्रह्म सनातनम नित्य आकाश को अनुवाद। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। अब यज्ञ करने वालों को पाप कर्मों से मुक्ति और फिर दिव्य आकाश की ओर बढ़ना होता है। लेकिन ये सभी यज्ञ करने वाले कौन से सभी यज्ञ? तो अनेक प्रकार के यज्ञों के विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई श्लोकों से। और जैसा हमने कल देखा था, उन 2 श्लोकों का अनुवाद का पुनरावर्तन करते हैं, 28 और 29। 28 में भगवान कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो हमने कल इसकी चर्चा की थी कि इस श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और जैसे स्वाध्याय, ये 5वां, इतने प्रकार के यज्ञ की यहाँ पर चर्चा भगवान कर रहे हैं। और फिर 29वें श्लोक में कहते हैं, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। वे अपान में प्राण को, अर्थात अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो प्राण और अपान, अपान नीचे जाता है, प्राण ऊपर, प्राण वायु को उधर रोका, अपान वायु को उधर रोका, दोनों को एक दूसरे में रोक दिया और फिर उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ये सब कल जैसे हमने चर्चा की थी, पतंजलि योग सूत्र, अष्टांग योग या इत्यादि, ये सब जो योग की प्रक्रियाएं हैं उसके अनुसार, जिसको हमें हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं और हम कर भी नहीं सकते वास्तव में। तो अन्य योगी भोजन कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही आहुति उसकी दे देते हैं इत्यादि। अब आज के श्लोक में इन सभी यज्ञकर्ताओं के विषय में भगवान कहते हुए कह रहे हैं, ये सभी यज्ञ करने वाले जिनकी अभी हमने चर्चा की, ज्ञान यज्ञ या द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय इत्यादि, जो सारे यज्ञों की बात की, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञकर्ता, यज्ञ करने वाला यज्ञ का अर्थ जानता है। अब ये क्या बात हुई? यज्ञकर्ता यज्ञ का अर्थ जानता है, इसका क्या अर्थ हुआ? और उसके कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इसको अगर हम विभाजित करें तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि अर्थ जानने के कारण, ये इस पूरे श्लोक में अर्थ जानने के कारण वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका। इस श्लोक का अर्थ ही इन 3 शब्दों में समाहित है। अर्थ जानने के कारण कैसे? ये सभी यज्ञ करने वाले पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फलों
के रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश में बढ़ते हैं। कब? जब यज्ञों का अर्थ जानते हैं तब। यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या हुआ? यज्ञ का अर्थ जानना अधिक महत्वपूर्ण हुआ। किससे? यज्ञ करने से भी। यज्ञ करने से अधिक महत्वपूर्ण उसका अर्थ जानना हुआ, भगवान के अनुसार। भगवान कह रहे हैं। अब इसी बात को अगर हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो हम अर्जुन जैसे प्रबुद्ध तो है नहीं कि सब कुछ उसकी गहराई तक समझ जाएंगे। तो अब हमें गहराई तक हमारे आचार्य ही ले जा सकते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि अर्थ जानना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। एक और नई बात जो प्रभुपाद जी ने बताया, ये हम कभी नहीं सोच सकते थे अपने। मैं तो कभी नहीं सोच सकता। जब मैंने ये पहली लाइन पढ़ी मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि ओ, ये तो कभी सोचा नहीं हमने। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और क्या है? इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्त। क्यों इंद्रियों का निग्रह? तो उससे पूर्व, ये जब यज्ञों की बात भगवान ने आरंभ की, उससे पूर्व अगर आपको स्मरण होगा तो ज्ञानी व्यक्ति की बात की, संपूर्ण ज्ञान की बात कर रहे थे भगवान, या बुद्धिमान, अत्यंत सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रहे। तो क्या लक्षण बता रहे थे? जो सर्वाधिक ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी है, उसका लक्षण यह है कि उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं और अपनी इंद्रियों का जो अर्थात अपनी इंद्रियों को तृप्त न करते हुए भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करता है और जो कर्म करने के बाद जो फल है वो फल में आसक्ति भी नहीं रखता। उसको इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है कि परिणाम क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा। तो ये बात है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रिय का निग्रह। इंद्रिय का निग्रह होगा तभी वास्तव में वो यज्ञ कर पाएगा। और यज्ञ करेगा तो अपने आप इंद्रियों का निग्रह हो जाएगा। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। यज्ञ करने के लिए, अब आप जब भी मैं यज्ञ बोलता हूँ इस बात को हमेशा याद रखें कि सामने अग्नि मत देखिए, क्योंकि ये जितना द्रव्य यज्ञ उसमें अग्नि नहीं है, स्वाध्याय उसमें अग्नि नहीं है, योग यज्ञ उसमें अग्नि नहीं। यज्ञ होम वो एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें अग्नि है होम में, परंतु यज्ञ का अर्थ अग्नि प्रज्वलित करके अंदर लकड़े ये वो डालना वो नहीं है। तो ये सारे यज्ञों के प्रकार है। अब यहाँ प्रभुपाद जी निवेदन कर रहे हैं कि यज्ञों को करने के लिए इंद्रियों का निग्रह, कंट्रोल आवश्यक है और इंद्रियों के निग्रह के कारण ही, जब इंद्रियां ठीक से कंट्रोल में होगी तो ही यज्ञ हो पाएंगे। कौन से? चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे स्वाध्याय, चाहे ध्यान यज्ञ हो, योग यज्ञ जिसे कहते हैं, या द्रव्य यज्ञ या कर्म योग जिसे कहते हैं, या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का योग या यज्ञ करना हो, उसके लिए, योग या यज्ञ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंद्रियों का निग्रह।
तो जहाँ से शुरुआत की थी यज्ञों से पूर्व, वहीं पर वापस आकर रुक गए कि सभी के लिए इंद्रियां कंट्रोल में। आप देखिए कितनी बार अब तक चर्चा कर चुके हैं, अभी तो चौथे अध्याय में पहुंचे, तब तक कितनी बार चर्चा की है कि इंद्रियों का कंट्रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। और सत्य तो यह है कि इसी में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे इंद्रियों पर ही कंट्रोल जल्दी नहीं आता। आपकी पता नहीं, हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो शायद हो सकता है गोस्वामी बन गए हो, सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिए हो, लेकिन मेरी बात कर रहा हूँ मैं कि मेरी इंद्रियां, सभी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, एकदम निश्चित है। और इसके लिए सतत संघर्ष होता है, सतत संघर्ष, बहुत संघर्ष होता है। अगर आप इसको दमन करने की कोशिश करते हो संघर्ष होता है, अगर उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो पता भी नहीं चलता, अपने आप इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती। यही फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने बताया। अगर कोई भी व्यक्ति यदि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता है, एक ही रास्ता है, वो है भगवान की सेवा, भगवान की अर्थात भगवान की भक्तों की सेवा। वो जब सेवा में लगेगी इंद्रियां तो कंट्रोल में आएगी, जैसे अमरीश राजा। और नहीं हो तो फिर विश्वामित्र ऋषि की तरह 60,000 वर्ष के बाद भी इंद्रियां उतनी ही फ्रेश रहेगी। जैसे आप सब्जी लेके आते हो, बाहर रखते हो, एक दिन में सब्जी पत्ते सब मुरझा जाता है, फ्रिज में डालते हो तो एक सप्ताह के बाद भी एकदम फ्रेश रहता है। और ये इंद्रियों का ऐसा ही है, ये शरीर पता नहीं किस प्रकार का फ्रिज है, 60,000 वर्ष तक उसको अंदर रखा, इंद्रियों को डब्बे में, इस डब्बे में विश्वामित्र ने। 60,000 वर्ष के बाद इंद्रियां इतनी फ्रेश, एकदम फुल शक्ति के साथ अटैक किया इंद्रियों ने, और मेनका से शादी कर ली। तो अब बताइए, अब सोचिए कि इंद्रियों की शक्ति के सामने हमारे कृत्रिम आर्टिफिशियल कंट्रोल का क्या रोल है, क्या 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 शक्ति, उसकी क्या औकात है, हम कहते हैं ना उसकी क्या औकात है, इसके सामने हमारी कृत्रिम कंट्रोल की प्रक्रिया इंद्रियों को करने की, उसके सामने अर्थात इंद्रियों की शक्ति के सामने क्या औकात है हमारी। लेकिन यदि भगवान की सेवा में लगा दो तो हरिदास ठाकुर जैसा भी हो सकता है कि उसका उनका दो दो बार परीक्षा उनकी हुई, लेकिन दोनों बार संपूर्ण सफल रहे। तो ये भगवान की भक्ति ही उसका उपाय है। लेकिन यहाँ पर हम अगर यज्ञ की बात करें तो इंद्रिय निग्रह, अब प्रभुपाद जी उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। ये कई कई लोगों के मूल प्रश्न का उत्तर है। मूल प्रश्न क्या, कि हम यहाँ आए क्यों? अगर भगवान ने हमको बनाया या हम भगवान के साथ ही थे पहले और ये था वो था, तो हम यहाँ धरती पर आए क्यों? क्यों आए, या इस भौतिक संसार में क्यों आए? उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अर्थात हम जीवात्माओं, हम शरीर जब हमारे पास नहीं था तब से हम जीवात्माओं को इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा के कारण भगवान को हमें शरीर देने पड़े। जाओ, तुमको भोग करना है, शरीर प्राप्त करो।
कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, कॉकरोच बनो, मछली बनो, मनुष्य बनो, चाहे बंदर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अलग अलग प्रकार से इंद्रिय भोग करो। और भौतिक अस्तित्व, ये भौतिक संसार, उसमें सड़ो। जब थक जाओ और ऐसा लगे कि बस बहुत हो गया, जैसे राजा ययाति, तो फिर कह देना कि ठीक है प्रभु अब आना है। दो खाली उसका एक ही है, दो हाथ उठाना, बोलना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं आ जाऊंगा, लेके जाऊंगा, भगवान ने कहा। बस सिंपल फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए बस थोड़े से कुछ 84 लाख बार जन्म लेना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, उतना ट्राई कर लो, अलग अलग इंद्रियां भोग करके देख लो। कितने मूर्ख हैं हम जीवात्मा कितने मूर्ख हैं, उसका ये प्रमाण है। साक्षात भगवान के साथ हम आनंद कर रहे होंगे ही, भगवान के साथ, वो सब छोड़ करके हम इस भौतिक संसार में सड़ने के लिए आ गए। मूर्खता है, नहीं तो और क्या है ये हमारी। तो इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अर्थात इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि अर्थात ऊपर के स्वर्ग लोक सारे, अर्थात ब्रह्मलोक तक, और हमारी पृथ्वी के नीचे के पाताल लोक, तो ये 14 सारे 14 भुवन के अंदर जो भी शरीर जिसको मिला है, कोई इंद्र बना, कोई चंद्र बना, कोई नाग बना, कोई असुर बना, कोई मनुष्य बना, कोई गंधर्व बना, कोई ब्रह्मा जी बना, सबके अस्तित्व का मूल कारण इंद्रिय तृप्ति की कामना है। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया, हम क्यों आए, हमारी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा के कारण हम आए, वो भगवान ने जबरदस्ती नहीं भेजा है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब तक इंद्रिय भोग की कामना नहीं चली जाए, तब तक भगवान का साक्षात्कार हो या सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक, अर्थात कि हमारे शुद्ध स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है, मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, मैं एक जीवात्मा हूँ और सच्चिदानंदमय जीवात्मा हूँ। भगवान भी सच्चिदानंदमय है और मैं उनका नित्य दास हूँ। ये मेरा शुद्ध स्वरूप है, एक जीवात्मा के रूप में हम सब का। वो उस शुद्ध स्वरूप को हम नहीं पुनः दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम इंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्त ना हो जाए। अभी दो बातें हैं, कुछ इंद्रियां तो ऐसी है कि जो जिस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, अर्थात कि अगर भूख लगती है, एक उदाहरण कि अगर भूख लगती है तो क्या करें, भूख भूख के ऊपर नियंत्रण आ सकता है, ऐसा नहीं नहीं आ सकता। ऐसे गोस्वामी जैसे हमारे थे, 2 दिन में एक बार एक प्याली छाछ पीते थे, इस तरह से निर्वाह करते थे, और फिर उतना करके 30-40 किलोमीटर परिक्रमा भी कर लेते थे, और 1008 बार दंडवत भी करते थे, और 2 दिन में एक प्याली फिर छाछ पीते थे। ऐसा भूख पर नियंत्रण उनका था गोस्वामियों का, हमारे 6 गोस्वामियों का। लेकिन हम वहाँ तक तो हम नहीं जा सकते, इतना तो हम नहीं सिद्ध हो सकते। अब चलो कुछ कंट्रोल आ जाए भूख पर, थोड़ा बहुत, अगर 6-7 रोटी खा रहे हैं तो 4 रोटी तक आ जाए, ऐसा कुछ, लेकिन संपूर्ण बंद तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी कम से कम उसकी कामना से अगर मुक्ति हो जाए तो भी हम जंग जीत गए समझो। मूल क्या है, इंद्रिय तृप्ति की कामना, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है,
वो मूल अ, हमारा दुश्मन है। इंद्रिय भोग ये परिणाम है किसका? कामना का। सबसे पहले इंद्रिय भोग करने की कामना जागृत होती है, फिर वो भोग करने के लिए, इंद्रिय का भोग करने के लिए वो प्रयास करता है और फिर भोग करता है, परंतु मूल क्या है? कामना। तो हमारी अगर कामना भी चली गई हो हृदय में से, कामना ना हो, केवल अ, एक शारीरिक आवश्यकता की तरह, कि जैसे सोना है तो एक शारीरिक आवश्यकता है, सोने की इच्छा नहीं है, अंदर से ये लगता है कि नहीं, मैं क्यों इतने घंटे नष्ट कर रहा हूँ सो करके, भगवान का भजन कर सकता था, परंतु शरीर की आवश्यकता है, क्या करें, सोना पड़ेगा। तो कामना से तो मुक्ति मिल गई। अब एक शारीरिक घटना है, तो इसलिए धीरे धीरे शायद भगवान की कृपा होगी तो उस पर भी कंट्रोल आ सकता है, परंतु पहले तो कामना से मुक्ति प्राप्त करनी है, इंद्रिय तृप्ति की कामना से। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ये मैं अपनी तरफ से, यहाँ प्रभुपाद जी ऐसा कुछ समझा नहीं रहे, ये मैं अपनी तरफ से अपने अनुभव के अनुसार आपसे व्यक्त कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा ये विचार है कि मूल रूप से कामना, इच्छा ही पहले बंद हो, और उसके लिए भक्ति का जागृत होना आवश्यक है। भक्ति का अर्थ है कृष्ण की तरफ प्रेम। कृष्ण को या राधा रानी को जब हम प्रेम करने लगेंगे, तब उस प्रेम में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, उस प्रेम के कारण अपने आप अपनी इंद्रियों को अ, संतुष्ट करने की जो इच्छा है, वो स्वाभाविक रूप से जल जाएगी, गल जाएगी या जल जाएगी। परंतु उसके लिए कृष्ण से प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तो ज़्यादा जरूरी है पहले भगवान से प्रेम हो और अपनी कामनाओं की अ, अपने आप उससे मुक्ति हो जाए, और फिर धीरे 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 शरीर की आवश्यकताएं कम होती जाएगी। अनेक अनेक भक्तों का ये अनुभव है। हम भक्तों से बात करते हैं, अनेक भक्त, ऐसे कई भक्त हैं जो 4 घंटे 5 घंटे, कोई कोई 3 घंटे, लेकिन अधिक से अधिक 4 या 5 घंटे सोते हैं, और उनको आवश्यकता भी नहीं होती है अधिक सोने की। उसका अर्थ है कि उनका जीवन जो है वो कृष्ण भावना भावित होता जा रहा है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, एकदम नियमन के साथ जीवन जी रहे हैं, कंट्रोल के साथ। और स्वाभाविक रूप से इंद्रियों की आवश्यकताएं भी कम होती जा रही है, फिर आहार भी कम होता जाता है धीरे धीरे, फिर भी शरीर चलता है, तंदुरुस्त रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और सब चीज़ लिमिट में हो जाती है। फिर केवल शरीर को चलाने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी ने आगे कहा था कि केवल शरीर को चलाने के लिए जो जरूरी है उतना ही एक भक्त लेता है, बस उतना ही चाहिए, अधिक नहीं चाहिए। इसमें फिर इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं आती। जैसे उदाहरण कि अगर वो प्रसाद लेने बैठा है, सामने खिचड़ी रखी है, तो वो ऐसे थाली को धक्का नहीं मारेगा, ये क्या खिचड़ी प्रसाद, मुझे तो गुलाब जामुन प्रसाद चाहिए, खीर प्रसाद चाहिए, खिचड़ी प्रसाद नहीं खा। अरे प्रसाद ही खाने बैठा है, तो प्रसाद में भी चॉइस, कि मुझे खिचड़ी नहीं, मुझे खिचड़ी प्रसाद नहीं, मुझे गुलाब जामुन प्रसाद चाहिए, अर्थात इंद्रिय भोग, अर्थात वो कृष्ण भावना नहीं है। तात्पर्य यह है कि धीरे 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 हमें उस अवस्था तक पहुंचना है, इसीलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। विमल या अमल जिसे कहते हैं, मल से मुक्त, शुद्ध। तो उपर्युक्त सारे यज्ञों से, कौन से यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय, योग यज्ञ,
इत्यादि, ये सारे यज्ञों से क्या हो सकता है? संसार के पाप कर्मों से विमल या शुद्ध हुआ जा सकता है। तो संसार के पाप कर्म उससे निकल सकते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण बात बताएंगे। जीवन में ऐसी प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो इन यज्ञों का परिणाम अंततोगत्वा बहुत ही अच्छा है, परंतु जैसे द्रव्य यज्ञ करके भगवान मिल जाएगा ऐसा नहीं है। किस प्रकार करना है, कौन से यज्ञ से क्या प्राप्त होता है वो एक अलग और विशेष चर्चा है, जिसकी चर्चा आगे प्रभुपाद जी करेंगे। तो यहाँ इसको एक बार रिपीट करते हैं। जीवन में इस प्रगति से, किस प्रगति से? यज्ञ करने से न केवल मनुष्य सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, तो यज्ञ करने से सुख भी मिलता है, ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। अब जिसको वहीं अटक जाना है वो रुक सकता है वहीं पर। कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं, भक्ति में आते हैं, कृष्ण भक्ति में, और धीरे 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 काफ़ी आगे बढ़ते हैं, और एक समय आता है जब उनको बहुत सारा ऐश्वर्य और धन या वैभव या सुख प्राप्त होने लगता है, और फिर हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश वहीं पर अटक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, अर्थात उनका चित्त जो है वो भोग में और उस सुख में अटक जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो शुरुआत है, इसमें ये सब तो प्राप्त होगा, लेकिन हमारा ध्येय हमारा सुख नहीं, भगवान का सुख है। ये होना चाहिए तो ही भक्ति है, नहीं तो भक्ति नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये यज्ञों को करने से पहले ये सब भी प्राप्त होगा, जैसे कि ऐश्वर्य, सुख या ऐश्वर्यवान, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा तो उसको ये भी प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष चाहिए, मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की कामना हो तो। लेकिन यहाँ या लिखा, या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है, तो उसकी चॉइस है, उसका चयन है, उसको जो चयन करना इसमें से। यज्ञ विविध प्रकार के हैं, फल विविध है, उसको सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या, कौन सा यज्ञ करना है और इन सब से क्या प्राप्त करना है। ऐश्वर्य चाहिए, सुख चाहिए, निराकार ब्रह्म में एक होना है, मोक्ष चाहिए, या कृष्ण की संगति चाहिए और भगवान के धाम में जाना है। वो तो जो कृष्ण से प्रेम करे वही उसके धाम जाना चाहे। जो धन, ऐश्वर्य, सुख, भोग इन सब को प्रेम करे उसको उसके लिए केवल द्रव्य यज्ञ ही पर्याप्त है। द्रव्य यज्ञ या ऐसा कोई यज्ञ करे और सुख भोग मिल जाए और बस हो गया। तो आशा है इसमें सार रूप में हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भक्तों के लिए परम गंतव्य जो है वो भगवान को या उनकी संगति प्राप्त करना, वो ही हमारा ध्येय होना चाहिए। बाकी सब चीज़ें तो आएगी और जाएगी। मेरी समझ ये भी है कि ये इस जन्म में हो सकता है हम धनवान हो सकता है हम गरीब हो, क्या फर्क पड़ता है। कई बार मनुष्य जन्म भी लिया है हमने, और हर बार
अलग अलग भोग किए हैं। कभी हम अत्यंत धनवान राजा या ऐसा कुछ भी हुए होंगे, और कई बार हम रास्ते में बैठे हुए भिखारी भी हुए होंगे। सब अनुभव किया है। कब तक करते रहेंगे? इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सुख, भौतिक शारीरिक सुख या भोग को न देखते हुए भगवान को देखकर भगवान को प्राप्त करना, उसी को ध्येय बनाना चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात है। अगर बुद्धिहीन व्यक्ति या तो कम बुद्धिशाली है तो वो किसी न किसी भोग में अटक जाएगा। 31वां श्लोक देखते हैं। बहुत अद्वितीय है ये श्लोक, केवल एक लाइन का श्लोक है। नायं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। नायं लोको अस्तस् अस् अस्त्यस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। 4-5 शब्दों को एक साथ दबाकर जोड़ दिया तो एक लंबा शब्द हो जाता है। जब इसका संधि विग्रह करते हैं तब समझ में आता है एक एक शब्द। लोको तस्य यज्ञस्य, ये पूरा एक शब्द बनाए, और इसको जब संधि विग्रह करेंगे तो लोकः अस्ति अयज्ञस्य, ये 3 शब्द निकलते हैं। शब्दार्थ: न, कभी नहीं, अयम, यह, लोकः, लोक, अस्ति, है, अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले का, कुतः, कहाँ है, अन्यः, अन्य, कुरु सत्तम, कुरु सत्तम, ये भी एक शब्द है, कुरु सत और तम, हे कुरुश्रेष्ठ। अनुवाद: हे कुरुश्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? अब यहाँ भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि यज्ञ इतना आवश्यक है कि यज्ञ के बिना अगर इस लोक में, इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में वो कैसे रह पाएगा? तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसका विश्लेषण करते हैं। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। अब इसका अर्थ यदि हम ऐसे ही सामान्य रूप से समझने जाएं तो आश्चर्य होगा, इसका क्या अर्थ हुआ? मनुष्य इस लोक में जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ है जीवेर स्वरूप है नित्य, कृष्णेर नित्य दास, और भगवान का विभिन्न अंश जीव, भगवान का विभिन्न अंश रूप जीव, अर्थात ममेवांशो जीवलोके, तो भगवान का अंश, और उतना ही नहीं, भगवान का नित्य दास। ये पहचान जो है जीव की, वो है स्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप है मैं नित्य भगवान का दास हूँ, और मैं जीवात्मा हूँ जो भगवान का अंश हूँ। तो मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, कुत्ता, बिल्ली, गधा, बंदर, चाहे कुछ भी बने, या मनुष्य, लेकिन अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, अर्थात उसे ये ध्यान में नहीं होता कि मैं कुत्ता, बिल्ली, गधा, बंदर, मनुष्य नहीं हूँ, मैं भगवान का दास और एक जीवात्मा हूँ। वो ज्ञान केवल गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकता है। 2-3 श्लोकों के बाद वो श्लोक आएगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्थात गुरु के पास ये ज्ञान लेने जाना पड़ेगा। वो अभी आएगा श्लोक, 1-2-4 श्लोकों में।
तो गुरु बता सकता है, शास्त्र बता सकते हैं, भगवान बता सकते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। हमने देखा पूरा दूसरा अध्याय, पूरा का पूरा दूसरा अध्याय, कितने श्लोक, असंख्य श्लोक इसी बात पर भगवान ने कहे कि तुम ये शरीर नहीं हो और शरीर नश्वर है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। न तुम्हें अग्नि जला सकती है, पानी सुखा सकता है, न वायु इत्यादि, पानी भिगो सकता है, वायु सुखा सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कोई तलवार काट नहीं सकती कुछ। तुम अमर हो, सदैव अमर रहोगे, तुम शरीर नहीं हो। अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैंने ये शरीर धारण किया है, पहना है। जब मेरे कर्म खत्म, ये शरीर को फेंक के दूसरे शरीर में मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं मरने वाला। तो ये स्वरूप की बातें कुछ कुछ भगवान ने शुरुआत में काफ़ी समझाई। प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के गुणित फलों के कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने ये भौतिक जगत में हमारा जो अस्तित्व है, क्यों है? हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण। अर्थात हमने इतने पाप किए हैं कि वो पापों के कारण ही ये सब भौतिक जीवन जी रहे हैं। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। और पाप क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण। और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। तो आज हमने भौतिक जगत के अस्तित्व के दो कारण देखे। इससे पहले के तात्पर्य में भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि इंद्रिय क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की कामना या इंद्रिय तृप्ति ही, इंद्रिय भोग ही भौतिक अस्तित्व का कारण है। और अब कह रहे हैं पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। अब ऐसे कैसे समझे हम? एक तात्पर्य में एक कहा, दूसरे में दूसरा कहा, बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। कैसे? अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। तो अज्ञान से पहले, तो सबसे पहले इंद्रिय भोग की कामना, उस कामना के कारण उसको तृप्त, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्या करूं क्या करूं, तो ज्ञान तो है नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा पूरा ज्ञान नहीं है। बस एक ही काम करना है, इंद्रिय भोग। तो क्या करेगा? बस कुछ भी रास्ता अपनाओ, इंद्रियों को शांत करो। अब कोई भी रास्ता अपनाएंगे तो पाप होगा, और अज्ञान पाप का कारण है। पाप से क्या होता है? पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण। पाप करेगा, कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे, फल भोगना पड़ेगा। फल भोगने के लिए एक और शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, एक और शरीर। लेकिन गारंटी नहीं है कि मनुष्य का ही मिलेगा। प्रॉब्लम ये है, शरीर कुत्ते, बिल्ली, कुछ भी शरीर प्राप्त हो सकता है अपने कर्मों के कारण अनुसार। और बुद्धिमान व्यक्ति उसमें फंसना ही नहीं चाहता। वो अकर्म के द्वारा, जैसे हमने कई दिनों में, पिछले कुछ दिनों में देखा, वो अकर्म अर्थात निष्काम कर्म, अर्थात भगवान को सारे कर्म भगवान के लिए ही करके, भगवान का भक्त बन करके वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर दोबारा उसे जन्म नहीं लेना पड़ता और भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आशा है आप ये सब किसी न किसी योग्य ढंग से इसका कि कोई नोट्स बनाएंगे या बना रहे होंगे। अन्यथा दोबारा सुनकर फिर उस पर चिंतन करके फिर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और आगे कहते हैं
मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अब इसका क्या अर्थ? भौतिक अस्तित्व का अर्थ है हम कुछ भी बन सकते हैं। पेड़ बन सकते हैं, पतंगा बन सकते हैं, कीड़ा बन सकते हैं, मछली बन सकते हैं, पक्षी बन सकते हैं, गधा कुत्ता भी बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं। लेकिन इन 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य ही भगवान को समझ सकता है, भक्ति कर सकता है और अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। तो अब हम इस वक्त द्वार पर खड़े हैं। कौन से द्वार पर? जीवन के बंधनों से मुक्त होने के द्वार पर खड़े हैं। अब हम पर है, हम कितने बुद्धिमान हैं, इस द्वार का उपयोग करके जीवन मुक्त होना चाहते हैं या फिर एक गधा कुत्ता बनना चाहते हैं, वो हम पर है। उसके लिए थोड़ा सा तो प्रयास करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। गधे की तरह मजदूरी करते हैं दिन रात, 2 टाइम की रोटी या तो कुछ कुछ थोड़े से सुख भोग के लिए। तो फिर इस द्वार से निकल जाने के लिए थोड़ा परिश्रम करने में क्या परेशानी है? थोड़ा भजन ही तो करना है। थोड़ा सा भजन करो और इस द्वार से निकल सकते हैं। केवल 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की उसका जप करिए, 4 नियम का पालन करिए और इस तरह ग्रंथों का अध्ययन करिए, जीवन मुक्त हो जाएंगे। गारंटी दी है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने ये अभय वचन दिया है कि यदि कोई 16 माला जप करेगा हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम और 4 नियम का चुस्त पालन करेगा, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष संग नहीं, और नशा नहीं किसी भी प्रकार का, चाय कॉफ़ी भी नहीं, तब केवल इतना करने से प्रभुपाद जी ने ये वचन दिया है कि मैं उसे गोलोक धाम ले जाऊंगा। अब इससे ज़्यादा क्या हमें ऑफर मिल सकती है? द्वार पर भी खड़े हैं और द्वार खोलकर प्रभुपाद जी सामने खड़े हैं और बुला भी रहे हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और अगर हम बेवकूफ़ हैं तो अभी हम मुड़ के जाएंगे वापस, नहीं, थोड़ा भोग करके आते हैं, बाद में आएंगे, आप जाइए। तो हम कैसे मूर्ख होंगे सोचिए। तो ऐसे मत बनिए, नहीं बनना चाहिए हमें। कठिन है बोलना, बहुत बहुत आसान हो सकता है लेकिन करना काफ़ी कठिन है। मैं जानता हूँ, मैं केवल यहाँ वक्ता का ही रोल कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सब कुछ कंट्रोल में करके गोस्वामी बना हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु हम और आप दोनों संघर्ष तो कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और ठाकुर जी की इच्छा हो तो हम इस द्वार से निकल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मनुष्य जीवन ऐसा द्वार है जहाँ से हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। वेद हमें ये सब देते हैं मार्गदर्शन कि बाहर निकलो, ये सब करो ठीक से। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। कुछ सामान्य धर्म कार्य करने से आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर जाती है, सब आने लगता है घर में, लेकिन वो हमारा ध्येय नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। अगर ये जैसे आजकल बताते हैं कि आबादी बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्यों आबादी बढ़ रही है, तो क्या करें क्या करें? अरे कुछ नहीं, चाहे इससे 4 गुनी आबादी बढ़ जाए पूरे विश्व की, तो भी पर्याप्त मात्रा में प्रति एक मनुष्य के लिए सब कुछ मिल सकता है। इस धरती पर भगवान सब दे सकते हैं।
और दे ही रहे हैं। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो सब कुछ प्रचुर मात्रा में दे देंगे, भगवान दे देते हैं, कुछ परेशानी नहीं। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो यदि पेट की आवश्यकता पूरी हो गई, तो जैसे हमने उपदेशामृत में पढ़ा था, उपदेशामृत में कि जिह्वा वेगम अथ उदर वेगम अथ उपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम, ये तीनों एक लाइन में प्रभुपाद जी ने समझाए थे। तो जिह्वा को कुछ चाहिए, ठीक है डालो, दो, लो भाई खाओ। तो पेट, उदर वेग, उसके नीचे पेट है, हाँ उसने बोला लाओ लाओ और लाओ, हाँ दे दिया, दोनों शांत हो गए, जिह्वा को मिल गया, पेट भर गया। फिर क्या होगा, पेट में जब चला गया तो उसी की लाइन में आगे उपस्थ है जनेंद्रिया, और प्रेशर जनेंद्रियों पे आएगा, और फिर ये रचना है शरीर की कि जैसे ही उपस्थ उपस्थ के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, उसकी कामना जागृत होगी, भोग की इच्छाएं जागृत होगी और मन भटकेगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए नियमित, नियमित शब्द का अब थोड़ा अर्थ का अनर्थ हो रहा है। वास्तव में नियमित शब्द का अर्थ है नियमन करते हुए, अर्थात कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड या तो कंट्रोल में, या आ, क्या कहते हैं कभी कभी जिसको कहते हैं, या तो फिर बहुत ही नियम पूर्वक। लेकिन अब आजकल जैसे विशेष रूप से गुजराती में कहते हैं वो नियमित, नियमित का अर्थ गुजराती में अब ऐसा हो गया है कि रेगुलर। यहाँ पर गलती से भी वो मीनिंग नहीं समझना। हिंदी इस वाक्य में नियमित इंद्रिय तृप्ति का अर्थ रेगुलर इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बहुत ही कंट्रोल्ड इंद्रिय तृप्ति, अर्थात बहुत ही क्या कहते हैं उसे, कभी कभी ही, और वो भी विशेष परिस्थितियों में नियम के अनुसार, उसे नियमित इंद्रिय तृप्ति कहा। तो वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। भाई शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से शादी करो और नियम के अनुसार इंद्रिय तृप्ति हो। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। तो जब इंद्रियां कंट्रोल्ड होगी तो धीरे धीरे क्रमशः वो बंधनों से छूटेगा वो जीवात्मा, और भगवान की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, मुक्त होगा, जीवन मुक्त, परमेश्वर की सानिध्यता, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेगा और हमेशा हमेशा के लिए जीवन, भौतिक जीवन के बंधन से मुक्ति पा लेगा। और फिर आप जानते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, अर्थात एक बार भगवान के पास पहुंच गया तो फिर दोबारा वापस नहीं आएगा, कभी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस ये ध्येय है जो हमें धीरे धीरे प्राप्त करना है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। यह पूर्णता, कौन सी पूर्णता? भगवान को प्राप्त करने की पूर्णता, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की पूर्णता यज्ञ संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। ऐसा कौन सा यज्ञ करने से भगवान मिलेंगे? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता
तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। आज श्री श्रीमद् लोकनाथ महाराज का लेक्चर भागवतम क्लास था सुबह, तो उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी के भागवत के तात्पर्य में ऐसे ही उन्होंने एक पूछा कि तो उसकी सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है, ऐसा प्रश्न महाराज ने पूछा, इसका क्या उत्तर है। फिर खुद ही कहा कि उसका उत्तर यह है कि आशा नहीं कर सकता है। अर्थात ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर ही है कि उसकी कोई आशा नहीं हो सकती ऐसे। तो अब इसे वाक्य को समझिए। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, अर्थात वो कोई किसी प्रकार का यज्ञ करना नहीं चाहता, भगवान में नहीं मानता, आध्यात्मिकता में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। आशा नहीं कर सकता भाई। आशा करेगा तो भी विफल होगी। जब यज्ञ नहीं करेगा तो सुख कैसे मिलेगा। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। फिर दूसरे अन्य लोक में जाने की तो बात ही कहाँ से करेंगे। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। अब थोड़ा परिचय स्वर्ग लोकों का। इस स्वर्ग लोकों में विविध प्रकार के सुख भोग के प्रसादन, विविध प्रकार के, हम कल्पना नहीं कर सकते उतने सुख भोग के प्रसादन। लेकिन बता रहे हैं कि जो यज्ञ करता है वो तो कहीं भी हो सर्वत्र सुख प्राप्त करता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। तो सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलता है? जब वो भगवान के धाम जाता है, तब उसको सबसे श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है, सबसे बड़ा सुख। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। सारी समस्याओं का हल, उपाय क्या है? कृष्ण भावनामृत। और उससे परिणाम क्या मिलेगा? सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वोच्च सुख, भगवान का प्रेम और भगवान का सानिध्य। इसके लिए लेकिन भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना जरूरी है, अन्यथा भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाले बहुत लोग थे। कृष्ण रूप में कृष्ण जब आए 5,240 वर्ष पूर्व, ऐसे कहा ना कि 48 दो 5,248 वर्ष पूर्व कृष्ण आए। लोकनाथ महाराज बता रहे थे आज, तो गिनती होगी कहीं ना कहीं, कैसे की होगी गिनती। तो उतने वर्ष पहले जब भगवान धरती पर साक्षात प्रत्यक्ष थे, दृष्टिगोचर अभी भी है ही, लेकिन अभी अदृश्य है, अप्रकट लीला। अब तब प्रकट लीला थी, सामने दिख रहे थे। तो उस समय कितने लोगों ने उनका सानिध्य प्राप्त किया। अब सोचें, दुर्योधन, दुशासन, 100 के 100 कौरव, धृतराष्ट्र आदि, शिशुपाल, दंतवक्र और जरासंध, कंस, किसने किसने प्राप्त नहीं किया। ये सब ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, लेकिन इन लोगों को क्या फल मिला? कुछ नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई सुख सुविधा शांति कुछ नहीं मिला। क्यों? भगवान का तो सानिध्य संग प्राप्त किया। तो किस मनोभाव से संग प्राप्त करते हैं भगवान का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल भगवान के साथ हो जाने मात्र से सब मिल जाएगा ऐसा नहीं है। उनके प्रति प्रेम डेवलप होना चाहिए।
तब बात अलग है। तो इसलिए अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। कृष्ण भावना भावित जीवन अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करना, वही एकमात्र सभी समस्याओं का एकमात्र हल है। तो एक और श्लोक ले लेते हैं, 32वां। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। आप ये भी देखिए किस तरह संधि विग्रह करते हैं, अर्थात संधि को छोड़कर एक पूरे बड़ा बड़ा शब्द हो, उसमें से एक एक शब्द को कैसे निकालते हैं, वो भी थोड़ा सीखने जैसा है। वास्तव में उसके लिए थोड़ा संस्कृत ही सीखना पड़ेगा, परंतु कम से कम ध्यान दे सकते हैं तो भी धीरे धीरे थोड़ा तो आ ही जाएगा। जैसे यहाँ तान सर्वानेवम, ये एक शब्द है, परंतु उसको दो में विभाजित करने के लिए तान सर्वान और एवं, इन दोनों को अलग कर दिया। नेवम में से न आधा और एवं हो गया, तब एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, ये दूसरा हिस्सा हो गया। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फिर नीचे एक एक शब्दों का अनुवाद तो दिया ही हुआ है प्रभुपाद जी ने, शब्दार्थ, तो उससे भी पता चल जाता है कि किस तरह संधि विग्रह करके पढ़ना चाहिए। तो शब्दार्थ देखते हैं। एवं इस प्रकार बहुविधाः विविध प्रकार के यज्ञाः यज्ञ वितताः फैले हुए हैं, ब्रह्मणः वेदों के, मुखे मुख में, कर्मजान कर्म से उत्पन्न, विद्धि जानो, तान उन, सर्वान सबको, एवं इस तरह, ज्ञात्वा जानकर, विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। अनुवाद, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, भगवान कह रहे हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सारे जितने यज्ञ बताए वो सब वेद सम्मत है। वेद सम्मत, सम मत, मत अर्थात आप मत देने जाते हो, मत का अर्थात अर्थ है मेरा विचार या मेरी चॉइस या मेरी इच्छा, मेरी चॉइस, मेरा चयन। और सम्मत अर्थात दोनों का एक ही मत है, दोनों का एक ही विचार है। वेद सम्मत का अर्थ है वेदों में जो दिया है वही यहाँ कहा है। दोनों का एक ही विचार है, वेदों का और भगवान का, अर्थात भगवान ने जो कुछ कहा, ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, लेकिन अगर कोई मान लो कि भगवान, मतलब कृष्ण को यदि भगवान न माने तो कम से कम इतना तो मान ही लेगा कि जो उन्होंने कहा वो वेदों में भी वही कहा है, इसलिए उन्होंने वेदों से अलग कुछ नहीं कहा। अब देखो इतनी भगवान को इतना कुछ बोलना पड़ता है, क्योंकि कैसे कैसे लोग हैं जो उनको भगवान मानने को ही तैयार नहीं। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। तो ये यज्ञ कहाँ से उत्पन्न है? यज्ञ कर्मों से उत्पन्न है। एक और श्लोक हमने देखा था, अन्नाद् भवति
भूतानि, अ, यज्ञात, वो क्या था, अम, पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात् भवति भूतानि, अ, और फिर कर्म समुद्भव, कुछ समथिंग कर्म समुद्भव, किसी को याद है ये श्लोक? अक्षय ये तापस, समदर्शी, संयुक्ता, किसी को याद है? विपिन विहारी, गिरिधारी। हाँ, पर्जन्याद अन्न संभव, व्हाट इज दैट? या व्हाट इज दैट? अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो। एग्जैक्टली, यज्ञ कर्म समुद्भव। व्हाट इज दैट? यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ से, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कौन से नंबर का है? 3.14, 3.14, 3.14 में हमने देखा था यज्ञ कर्म समुद्भव। तो कर्म किससे उत्पन्न हुआ? यज्ञ से। तो यहाँ पर क्या बताया? ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुए। तो यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्मों से। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो इतना, केवल ये ज्ञान प्राप्त करने से भी मुक्ति मिल जाती है। कितना कितना आश्चर्य है। भगवान को जानना वो सब जरूरत, केवल इतना भी जान लेते हैं कि ये किस प्रकार, कैसे, क्या क्या यज्ञ है और ये सब शास्त्रों के अनुसार है, उतना ज्ञान प्राप्त करने पर भी मुक्त हो सकता है व्यक्ति। ये तो सच में बहुत बड़ी करुणा है। इन्हें इस रूप में जानने पर भी तुम मुक्त हो जाओगे, भगवान कहते हैं। परंतु इसमें ये महत्वपूर्ण बात, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि यज्ञ कर्म से उद्भव होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे लिए अतिरिक्त ज्ञान है थोड़ा, क्योंकि हम, और देखिए सामान्य है एकदम, जैसे कि द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में क्या बताया? अस्पताल खोलो, अनाथ आश्रम खोलो, अन्न क्षेत्र खोलो इत्यादि। तो अर्थात कुछ सत्कर्म करो, कर्म करो, वही द्रव्य यज्ञ है, अर्थात कर्म ही यज्ञ है। वास्तव में जो कर्म, सत्कर्म, या तो जो वेदों के सम्मत कर्म है, उसी को यज्ञ कहते हैं। ये समझ में आ रहा होगा, आशा है। तो हम लोग जो कुछ भी वेदों के अनुसार करते हैं वो सब यज्ञ है। अब तात्पर्य देखते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। कर्ता भेद अर्थात कर्ताओं में फर्क है। एक इस प्रकार कर्म करता है, एक दूसरा इस प्रकार। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। इतना ही तात्पर्य है। फिर से थोड़ा देखते हैं। क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, मैं ही शरीर हूँ ऐसा समझते हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य इन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। द्रव्य यज्ञ शारीरिक क्रियाओं से होता है। स्वाध्याय मानसिक क्रिया, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ शारीरिक और इंद्रियों की के निग्रह आदि से होता है। तो अलग अलग अवस्था में, आध्यात्मिक अवस्था, मन की अवस्था, अर्थात उसकी बुद्धि के अनुसार, उसके शरीर की दशा अथवा तो मनोदशा, जो उसके प्रकृति के अनुसार अलग अलग व्यक्ति के लिए
अलग अलग यज्ञों की व्यवस्था है, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। तो ये सारे यज्ञ करने का कारण एक ही है, और वो है शरीर से मुक्त होने के लिए, मरने के लिए नहीं, मरकर फिर कभी जन्म न लेने के लिए इन सब यज्ञों का विधान है। मैं समझ सकता हूँ हम में से कुछ कुछ को शायद इतना इसमें मजा नहीं भी आता हो, क्योंकि हमें तो भगवान की भक्ति के विषय में जानना है, परंतु भगवान ही ये ज्ञान दे रहे हैं, तो इसे ग्रहण अवश्य कर लेना चाहिए। और हो सकता है दूसरों को समझाने के लिए ये ज्ञान हमें उपयुक्त हो, इसीलिए भी उसे ग्रहण करना चाहिए। मूल बात यह है कि जो भक्ति तत्व है वो भगवद गीता में आगे मध्य में उसका भगवद गीता का मध्य भाग जो है वो शुद्ध भक्ति तत्व के ऊपर है, तो वहाँ पर चर्चा होगी ही, परंतु ये सब उसका बैकग्राउंड है, ये आवश्यक है जानना। ये पाया जिसे बोलते हैं, बेज, ये बेज है। किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है, इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। और अब अगले श्लोक में बताते हैं 33 में, ये एक और ले लेते हैं, फिर 34वां बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जिसको हम कल लेंगे। देखिए यह बहुत ही बड़ा शब्द है, एक शब्द, उसको अब संधि विग्रह करके उसमें से दो वाक्य अलग करने होंगे, इसलिए धीरे धीरे बोलेंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। शब्दार्थ, श्रेयान श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे पृथापुत्र, ज्ञान ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते परिसमाप्यते अर्थात समाप्त होते हैं। अनुवाद, हे परंतप, अर्जुन को कहा परंतप, परंतप मतलब दूसरों को तपाने वाला, अर्थात दुश्मनों को तपाने वाला, दूसरों को अर्थात सबको नहीं, सिर्फ दुश्मनों को। लेकिन आजकल तो बच्चे ही परंतप होते हैं, क्यों? माँ बाप को जब सबसे ज़्यादा वही तपाते हैं। हितेश, सही बात है? हाँ हाँ बोलता है। तो आजकल तो बच्चों को हमारे गुजराती में कहते हैं लैणियात, मतलब क्या पता नहीं क्या कर्म किए है जो ये हमारे घर में आए। परंतप, इतना तपाता है, इतना तपाता है। तो ऐसा नहीं बाबा, दुश्मनों को तपाना है, अपने माता पिता को नहीं। तो हे परंतप, भगवान कहते द्रव्य यज्ञ, ये क्षमा करिए, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान, अवसान यानी मृत्यु, दिव्य ज्ञान में होता है, अर्थात अंत। फिर से, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है,
अर्थात सत्कर्म या कर्म योग या अच्छे अच्छे कर्म करना, अन्न क्षेत्र, अनाथ आश्रम, अस्पताल आदि, उससे अच्छा है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करना वेदों का, वो उससे अच्छा है, भगवान कह रहे हैं। और कहते हैं हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का, अर्थात कर्म योग या कर्म यज्ञ जो है उनका अवसान, उनका अंत दिव्य ज्ञान में होता है। अर्थात कर्म योग करते करते उसे अंततोगत्वा ज्ञान तो प्राप्त करना ही होगा, और जब वो ज्ञान प्राप्त करने लग जाएगा तो फिर कर्मों की आवश्यकता नहीं होगी, कर्मयोग शांत हो जाएगा, ऐसा कहते हैं भगवान, उसका अवसान हो जाएगा। तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। सभी यज्ञों का क्या प्रयोजन है, हमने पहले भी देखा। भगवान ने कहा सभी यज्ञों का एक ही प्रयोजन है, जीवन मुक्त होना, भगवान को प्राप्त करना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक ही प्रयोजन है, जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। कौन सा पूर्ण ज्ञान, वही जो पहले चर्चा हुई अनेक बार, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। यहाँ से ही शुरुआत हो जाए, वहां जाकर सेवा करेंगे नहीं, यहाँ से शुरुआत करना है सेवा भगवान की, और यहीं से कष्टों का अंत हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं है, धाम में जाकर तो जब होगा तब यहीं से शुरुआत करनी। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, इसमें रहस्य है इन यज्ञों में, क्रियाओं में, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। अब जो आज की शुरुआत में जिस बात की चर्चा हमने आरंभ की थी, मैंने कहा भी था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, लेकिन वो इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। अब मैं आपको पहले वापस ले जाता हूँ, आज के पहले अर्थात 30वें श्लोक पर। 30वें श्लोक में क्या कहा आज भगवान ने, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और मैंने आप काफी इस पर जोर दिया, अर्थ जानना, यज्ञों का अर्थ जानना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर कहा कि तात्पर्य में समझाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसके बाद चौथे श्लोक के, अर्थात कि अभी ये जो 33वां श्लोक है उसके तात्पर्य में वास्तव में इसका अर्थ समझाया। कैसे देखते हैं, तो यहां बता रहे हैं, तो इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। संक्षिप्त में अगर इसको समझे तो बिना समझे अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उसका फल भौतिक मिलेगा, भौतिक फल प्राप्त होंगे। परंतु यज्ञों को यदि समझकर उसका उसको किया जाए तो उसका आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा। एक ही उदाहरण, 99.99% लोग जो शादी करते हैं उनको अपनी शादी में किए हुए यज्ञ में से एक अक्षर भी याद नहीं होता, और उनको ये भी नहीं मालूम होता कि क्या बोला ब्राह्मण ने। अब थोड़े थोड़े कोई कोई ऐसे ब्राह्मण अब आने लगे हैं जो बहुत धनवान लोग होते हैं, उन लोगों के वहाँ ऐसा होता है कि वो ऐसे ब्राह्मण को बुलाते हैं और फिर वो माइक पकड़ते हैं, मंत्र बोलते हैं
और फिर समझाते हैं कि इसका अर्थ ये है। लंबा होता है, शादी थोड़ा समय जल्दी लंबा होता है, उधर से वो दूल्हा बोलता भी है जल्दी फिनिश करना भाई। उसको इंटरेस्ट नहीं है क्या ये इसका क्या अर्थ है, मुझे तो बस ये हो जाए, एक औपचारिकता खत्म हो जाए। लेकिन यज्ञ कर रहे भाई, यज्ञ में तुम यज्ञकर्ता के रूप में बैठे हो, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। और वो ब्राह्मण थोड़ा थोड़ा समझ, ज़्यादातर तो मैंने कहा 99% तो कोई बस अपना वो स्वाहा करके भाग जाता है, और वो दोनों गोल 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 चक्कर मार के अपना जो भी है कभी ये आगे कभी वो आगे, कभी ये उसको खींचे कभी वो उसको खींचे, बस अग्नि के आजू बाजू गोल गोल चक्कर लगा के फिनिश करते हैं। और फिर सब चक्कर आके सारे सारे बैठ जाते हैं क्योंकि गोल गोल घूमना काम, कुछ ज्ञान तो है नहीं, एक अक्षर का ज्ञान, एक नए पैसे का ज्ञान नहीं किसी को। क्या बोल रहा है, क्या होम रहा है, क्या अंदर डाल रहा है, क्या अर्थ है, किसको क्या किया क्या नहीं। अगर वो मंत्रोच्चार में थोड़ी गलती कर दे तो क्या हो। हाँ? तो मंत्र कुंभकर्ण जैसा, जैसे कुंभकर्ण का हुआ, वो बोले ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मदेव अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे निद्रासन चाहिए। है, निद्रासन चाहिए, लो निद्रासन, सोते ही रहो। अरे इंद्रासन बोल रहा था तो न हो गया, आगे लग गया न, तो निद्रासन हो गया। इतनी बड़ी गलती केवल एक न लग जाने से, और सोता ही रहा। ऐसा अगर मान लो शादी में हुआ हो, और फिर हम बोलते हैं अरे कोई सुख नहीं जीवन में, क्या अरे कहाँ से आएगा भाई। वो तुम्हारा ब्राह्मण जो है एक साइड पे मसाला भर के बैठा था, और उसमें मुंह से जो मंत्रोच्चार निकाल रहा था, उसमें एक मंत्र यहाँ जा रहा है एक वहाँ जा रहा है, उसका क्या क्या अर्थ निकाला इसको मालूम। हाँ वो जब स्वाहा फ करता है तो मुंह में से भी आहुति निकलती है, वो भी अंदर यज्ञ कुंड में जाती है, तो फिर हाँ? क्या क्या होगा फिर ऐसे शादी, ऐसे विवाहित जीवन में क्या मिलेगा बताओ। फिर बोलते हैं हमारे विवाहित जीवन में कुछ ये नहीं वो नहीं ना, पर कहाँ से मिलेगा जब ब्राह्मण ऐसा पकड़ के लाए, कुछ समझने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, अर्थ समझते नहीं, क्या यज्ञ किया क्या नहीं क्या बोले, और चले गए। सच में बहुत ही एक मजाक है, वास्तव में ये हमारा अपना ही मजाक है। हम मजाक की तरह एक जोकर जैसे हैं। कैसे जोकर हैं हम, देखिए शादी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ समझना नहीं चाहते, और समझ में आता भी नहीं। और फिर कोई बोले शादी शादी हो रहे, बहुत बढ़िया पंडित बुलाया था, 2001 लेके गया, हाँ, और अच्छे मंत्र बोले, क्या बोले वो पता नहीं है। और बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कोई पंडित को सुनाएंगे, बोले अरे ये तो वो जो मर जाते हैं और बोलते हैं ना, वो मंत्र बोल के गया। तो अरे क्या बात करते हैं, तो क्या वो मृत्यु के समय जो बोलते हैं वो मंत्र बोल के गया, उसको याद नहीं आया होगा, जो याद आया वो बोल के चला गया, अब पता कैसे। अब क्या होगा बताओ, फिर परिणाम क्या हाँ? तो ये तो सब खैर मजाक है, परंतु वास्तव में ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई ये असंभव नहीं है, ऐसा हो सकता है। और आज के कलयुग में तो ऐसे बहुत बहरूप ये हैं, धूर्त लोग हैं, चीटिंग करते हैं। तो हमें थोड़ा ज्ञान का अर्थ, यज्ञ का अर्थ, इसका महत्व, तो 30वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्थ जानकर, और यहाँ प्रभुपाद जी इसी अर्थ का अर्थ समझा रहे, क्यों अर्थ समझना है। अगर अर्थ नहीं समझे तो केवल एक प्रक्रिया होगी वो, और उसमें फल आध्यात्मिक नहीं मिलेगा, भौतिक फल मिलेगा। और अगर अर्थ समझ करके, जान करके, हृदयपूर्वक भावना से अगर वो करेंगे तो उसका आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा। और इसलिए कहते हैं यहाँ पर यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है,
तो अगर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान के साथ करेंगे यज्ञ, तो कृष्ण भावना भावित होंगे, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है कृष्ण भावना। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। अगर ज्ञान उन्नत ना हो, अगर अर्थ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, और ध्येय पता नहीं, हेतु पता नहीं, क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं, बस ऐसे ही किसी ने बोला करो, करते हैं। जैसे मैं कई बार पहले पहले बता चुका हूँ कि अभी वो दशा माँ का व्रत, अब हम लोग कुछ 20-25 वर्ष पूर्व, गुजराती में भी कहावत है, दशा बैसी गई। मतलब किसी का कुछ बुरा हो गया तो बोलते कि आनी तो दशा बैसी गई, अर्थात कि उसके हालत खराब हो गई। उस टाइम पे दशा माँ ये शब्द ही नहीं सुना था। और अब एक दिन कुछ पिछले 1-2-3 साल पहले की ऐसे कोई बात होगी, हम लोग बहरामपुरा क्लास के लिए आ रहे थे। मैंने देखा तो रास्ते में गणेश जी के, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो उसके गणेश जी के लिए जो बेचने के लिए स्टॉल होते हैं, उससे भी अधिक दशा माँ की मूर्तियां बेचने के स्टॉल। हर जितने गलियां मोहल्ले सब जगह दशा माँ दशा माँ दशा माँ दशा। अरे ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। अभी पिछले 10 साल पहले तो किसी को कुछ मालूम नहीं था, और अब सब दशा माँ के पीछे पड़ गए। अब दशा माँ की दशा बैठ गई, क्योंकि सारी पब्लिक उनके पीछे पड़ गई। अब बस न ज्ञान है, न समझना चाहते। हमारे आचार्य बताते हैं, जैसे संतोषी माता का व्रत, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन से किसी न किसी तो शास्त्र में वर्णित होगा ना। वो बताते हैं कि कहीं भी संतोषी माता का कोई उल्लेख कहीं है ही नहीं। कहाँ से लाए, संतोषी माता का व्रत लाए कहाँ से। लेकिन अब करते कितना, संतोषी माता जय जय, संतोषी माता जय जय माँ, ऐसे ऐसे गाने और फिल्में, और उन पर तो क्या क्या बन गया है। अब देखो, अब संतोषी माता शास्त्रों में नहीं है और उनके ऊपर फिल्में बना दी। अब ये है, बिना अर्थ के अगर यज्ञ संपन्न करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्ञान के साथ हो यज्ञ, चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं। चेतना भेद, चेतना में भेद, हमारे भाव में, विचारों में भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं, और कभी ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड और कर्मकांड में क्या अंतर है, चेतना का अंतर है। जो बिना ज़्यादा नॉलेज के औपचारिकता के लिए करना है, ये यज्ञ करो, कर डालो, चलो, तो कर डाला, तो ये है कर्मकांड। लेकिन जो ज्ञान के साथ और ध्यान के साथ, इसके अंदर इंटरेस्ट के साथ जो किया जाता है, वो फिर ज्ञान कांड बन जाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। प्रभुपाद जी ने फाइनल स्टेटमेंट दे दिया आखिरी लाइन में, सबसे टॉप मोस्ट क्या, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, जिसके अंत में, जिसका अंत ज्ञान में हो। अर्थात वो यज्ञ करते करते वास्तव में वो ज्ञान प्राप्त करे, वही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ये आपके शायद टेस्ट में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो 34वें श्लोक में, जो विश्वविख्यात श्लोकों में से एक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन, वो हम कल इसका अध्ययन करेंगे।
आज के इन श्लोकों के जो अध्ययन हमने किए उसमें यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ समय के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ, निताय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभु जय गुरु महाराज जी। जय। जैसे हमको मतलब जीव को भगवान से प्यार करना चाहिए। अम, कैसे कौन सी प्रक्रिया से प्यार करे तो कैसे? भगवान को प्यार करने, मेरा कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र अध्ययन से, भगवान की विग्रह का सेवा करके और आचार्य की मार्ग के अनुसार। नहीं, स्पष्ट मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न, फिर से रिपीट कीजिए। भगवान को हमको भगवान से प्यार करना चाहिए। उसका कैसे करें, मतलब शास्त्र अध्ययन से, विग्रह का सेवा करके, फिर गुरु की बात में। आप अपने बच्चे को कैसे प्रेम करते हैं? देखो, बुक्स में पढ़ के, आदर करके। बुक में पढ़ के नहीं, नहीं, कि उसको, उसने आज कौन सा पैंट पहना, कौन सा चड्डी पहना, क्या शर्ट पहना, वो देख के, या उसका कलर नहीं, देख के, नहीं। या बिल्कुल स्वाभाविक? स्वाभाविक से। इसे प्रभुपाद जी यही समझाते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस लव, अर्थात एकदम स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति हो, कारण कोई ना हो। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में हमने बहुत गहराई से इसका स्टडी किया था। कारण और उसको उपादान, और क्या क्या उसके कितने सारे शास्त्रिक अर्थ रूप गोस्वामी ने बताए, परंतु मुख्य क्या है, कारण हो सकते हैं कुछ, उद्दीपन आदि, अर्थात जैसे भगवान ने आज बंसुरी बजाई तो बहुत अच्छी लगी, तो प्रेम बढ़ गया, उससे उद्दीप्त हो जाता है, अर्थात प्रेम बढ़ता है, परंतु प्रेम होने का मूल कारण कोई नहीं है, वो स्वाभाविक ही है। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। कृष्ण प्रेम तो सभी जीवों के हृदय में पहले से ही है, लेकिन वो ढका हुआ है माया और इस कली और माया के प्रभाव से, विशेष रूप से माया के प्रभाव से ढका है, इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव से ढका है। तो उसे श्रवण और कीर्तन से धीरे धीरे जागृत करना है, मतलब है कृष्ण प्रेम। जैसे आपके हृदय में अपने बच्चे के लिए प्रेम है ही, वो चाहे कोई चड्डी पहने, कोई शर्ट पहने, वो काला हो, वो गोरा हो, वो चाहे कुछ खाए, कुछ बोले, कुछ करे, लेकिन प्रेम तो है ही। कभी लेकिन प्रेम थोड़ा बढ़ जाए, कभी कम होता है, अर्थात उद्दीप्त होता है, या तो थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी प्रेम शांत है, प्रेम है। ऐसे स्वाभाविक प्रेम कृष्ण के लिए हो, उसके लिए हमें हमेशा हरे कृष्ण कीर्तन और श्रवण, भगवान की कीर्ति का श्रवण आदि हमेशा करना चाहिए। धीरे धीरे अंदर से वो प्रेम जागृत हो जाएगा। जो सुप्त है, सोया हुआ प्रेम है हृदय में, कृष्ण प्रेम, वो धीरे 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 बढ़ने लगेगा, परंतु प्रयास करना चाहिए। हाँ, और वैधि भक्ति, जैसे एक है रागा,
रागानुगा भक्ति और एक है वैधि भक्ति। तो आपके वहाँ कुछ साउंड डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ बंद करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने ही कर दिया। तो वैधि भक्ति जो है उसकी इसीलिए आवश्यकता है कि जब आप विग्रह आपके सामने हो भगवान के, उनकी आप आरती करो, उनका अभिषेक करो, उनकी चरण सेवा करो इत्यादि, ये सब करने से, विधि विधानों का पालन करने से, वैधि भक्ति के द्वारा आप उनके साथ और अंतरंग हो जाएंगे, पर्सनल हो जाएंगे। आपका उनके साथ संबंध जो है वो और गहरा होगा, और जो सोया हुआ प्रेम है वो जल्दी से जागृत होगा। तो जितनी भी विधियां प्रभुपाद जी ने बताई, हमारे आचार्यों ने बताई, उतना पालन करने से, नाम जप, नाम संकीर्तन, 4 नियम के पालन आदि वो तो है ही, भागवत भगवत गीता का पठन पाठन, तथा वैधि भक्ति में भगवान के विग्रह की सेवा, भोग आदि अर्पण, ये सब, और प्रचार, इतना करने से अपने आप कृष्ण प्रेम पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये सारा पैकेज है, अर्थात ये पूरा का पूरा करना है। ये सब कुछ करने से अच्छी तरह से कृष्ण प्रेम जागृत होगा। इसमें से कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई चॉइस इसमें है ही नहीं। जितना प्रभुपाद जी ने बताया वो सब करना चाहिए, तो हमारा पूर्ण कृष्ण प्रेम अच्छी तरह से डेवलप होगा और जागृत हो जाएगा। ये मेरी समझ है। आपका उत्तर प्राप्त हुआ प्रभु? जी प्रभु, थैंक। हरे कृष्णा। हाँ, विपिन बिहारी प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बताया कि इंद्रिय भोग के लिए हमें यहाँ भौतिक जीवन में आना पड़ा, तो क्या गोलोक में क्या हमें वो सुख साहेबी नहीं मिलती थी जहाँ जहाँ, तो हमें वहां से यहाँ आना पड़ा इस तरह? क्योंकि गोलोक में तो सारी सुख समृद्धि है प्रभु जी, तो फिर हमें इंद्रिय भोग के लिए यहाँ पृथ्वीलोक में क्यों आना पड़ा? देखिए, ये जो प्रश्न है ना, आपका जो प्रश्न है उस पर चिंतन करिए। आपने जिस प्रकार ये प्रश्न पूछा है उसी के अंदर उसका उत्तर छिपा हुआ है, और वही जो विनाशक भाव है वो इसी प्रश्न के अंदर है। गोलोक में सब सुख सुविधा है, सब सुख साहिबी है। वो जो आपने पूछा सबसे पहले, सुख साहिबी, तो वहां पर सुख साहिबी के लिए जीवात्मा को गोलोक नहीं जाना है। गोलोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करके, नित्य भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के आनंद में उनको सहायता करने के लिए गोलोक जाना है। अगर कोई जीव ये समझे कि मैं गोलोक धाम जाकर सारी सुख साहिबी भोगूंगा, तो बेटर है इधर ही रह जाए, क्योंकि फिर गोलोक उसके लिए नहीं है। गोलोक भगवान के आनंद का स्थान है, जहां पर उनको आनंद देने वालों को स्वाभाविक रूप से ही आनंद प्राप्त होता है। जब बेटा फर्स्ट रैंक लाता है, या तो कॉलेज में फर्स्ट आया, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, ऐसा कुछ होता है, तो माँ की आंखों से आंसू निकलते, और उसके हृदय को इतना आनंद और संतोष मिलता है तो पूछो मत। अरे आपको क्या लेना देना भाई, आपका बेटा ही तो वो क्यों, बेटे को फर्स्ट मिला, अवार्ड मिला, कुछ मिला, तो माँ क्यों रोई? उसको क्यों आनंद प्राप्त हुआ बेटे से भी ज़्यादा? क्योंकि उसको प्रेम है, अर्थात उसके, वो जिसको प्रेम करती है उसकी उसकी सुख समृद्धि में इसको आनंद मिल गया। वैसे ही जीवात्माएं जो भगवान से प्रेम करती है, जब भगवान को आनंद मिलता है
तो इन भक्तों को स्वतः ही इतना आनंद मिल जाता है कि उनको इंद्रिय भोग की आवश्यकता ही कहाँ रहती। परंतु जो मूर्ख जीव जो अपनी इंद्रियों की तरफ देख लेते हैं कि ओह मेरे पास भी इंद्रियां हैं, मुझे भी कुछ, बस वो सोचते ही उनका पतन शुरू हो जाता है। और हमारे जैसे मूर्ख जीव उसी मूर्खता के कारण यहाँ पड़ गए, गिरे पड़े हैं इस भौतिक संसार में, केवल उस इच्छा के कारण कि मेरी मेरी इंद्रियों का भी कुछ हो जाए थोड़ा, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। तात्पर्य यही है कि वहाँ पर सुख भोग का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा गोलोक में हमारा काम ही कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचते कि वहाँ सब मिलने वाला है तो फिर तो हमें स्वर्ग जाना चाहिए, फिर गोलोक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वर्ग जाना तो पता ही है क्या, कैसे जाते हैं, कुछ पुण्य कर्म करो, स्वर्ग चले जाओ, वहाँ सब सुख साहिबी मिलेगी। लेकिन गोलोक में सुख साहिबी नहीं है। हो सकता है वहाँ बहुत परिश्रम करना पड़ता हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ वहाँ हम, हो सकता है हम खेत में मजदूरी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और बाजू में कृष्ण भी बैठा हो, वो भी कुछ कर रहा। अब चॉइस हमारी, अरे कौन, खेत में थोड़ी मजदूरी करने के लिए हम जा रहे हैं गोलोक। हम गोलोक इसलिए जा रहे हैं, खेत में मजदूरी करनी पड़े लेकिन बाजू में कृष्ण बैठा होगा, वो यहाँ नहीं मिलेगा। बस यही अंतर है। आप ये इस अंतर को समझिए कि भाव जो है गोलोक में हर एक जीवात्मा संपूर्ण रूप से कृष्ण के ही विषय में सोचता है। उसे अपनी इंद्रियों का तो भान ही नहीं है, उसे ध्यान ही नहीं है कि मेरे पास इंद्रियां हैं, तब वो गोलोक में रह सकता है, अन्यथा उसकी गोलोक में कोई आवश्यकता नहीं। जी प्रभु, मेरा कहने का भाव प्रभु जी यही था कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंद्र भोग के लिए वहाँ जाना, लेकिन मैंने भागवतम में और कई जगह पर मैंने पढ़ा प्रभु जी कि जो जो लोग गोलोक में जाते हैं तो ये निजी सुख, जो भौतिक का सुख है वो कोई सुख नहीं है। तो भगवान के सानिध्य में जो सुख की प्राप्ति होती है वो उससे कई गुना होती है सुख की प्राप्ति। तो हम लोग ऐसे इंद्रिय भोग के लिए क्यों नीचे आए, मैं, मेरा यही प्रश्न था। जो भगवान के सानिध्य में रहकर जो हमें सुख सुख की प्राप्ति होती थी, तो फिर हमें ये इंद्रिय भोग के लिए हमें नीचे क्यों आना पड़ा। ईर्ष्या के कारण, ये बात हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। प्रभुपाद जी ने समझाया कि हमें ईर्ष्या होती है भगवान से। भगवान कैसे अकेले सब सुख करते हैं, भोग करते हैं। हम भी कभी लीडर बन जाए भगवान की तरह और हम भी थोड़ा भोग करें। बस ये एक विचार मात्र, ये एक मात्र विचार से जीवात्मा का पतन होता है और वो भौतिक संसार में आ जाता है, गिर पड़ता है। और फिर जब ठीक से समझ जाता है तो फिर वापस जाता है और फिर वो दोबारा कभी भी ऐसा कोई विचार उसको नहीं आता और कभी फिर वापस भौतिक संसार में प्रवेश नहीं करता। तो ये एक प्रकार का उसके लिए दंड भी है, सजा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है या प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण प्रोग्राम है, जिसमें भौतिक संसार में आता है, अपनी भूल सुधार लेता है कि ओ मेरा स्वरूप तो भगवान के निमित्त है, अर्थात भगवान की सेवा के लिए है। मैं अपने लिए सोचूंगा तो मुझे कभी कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान को आनंद देना है और उसमें ही मुझे आनंद प्राप्त करना है। स्वतः ही अपने आप इंद्रियां सारी तुष्ट हो जाती है, जैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। बस ये समझने के लिए भौतिक संसार में फेंक दिया जाता है जीवात्मा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, एनी क्वेश्चन? जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, प्रश्न है, लेकिन वेदों में विश्वास करते हैं,
तो क्या उनको ये पता नहीं होता कि वेद भगवान से ही आते हैं? तो ये स्टेजेस हैं। 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में हर एक की बोली, भाषा, खान पीन, रहन सहन, कपड़े, ये वो, विचार, परिस्थिति, सब कुछ, शरीर, कलर, सब कुछ अलग है। 4 लाख विविधता है इसमें मनुष्य शरीर में। तो सबके आध्यात्मिक स्तर में भी विविधता है। तो एक स्तर ऐसा है जब वो वेदों को मानने तक पहुंच जाता है, लेकिन भगवान को समझने जितनी उसमें क्षमता नहीं होती। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बाइबल में जीसस क्राइस्ट बताते हैं, यीशु क्रिस्ट, कि मैं तुम लोगों को भगवान के विषय में पूरा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि तुम लोग उसके लिए तैयार ही नहीं हो। तो उन्होंने जिन अनुयायियों को भगवान के विषय में बताया जीसस क्राइस्ट ने, वो पूरा नहीं बताया, थोड़ा बताया, और फिर कहा कि तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नहीं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ लोगों को कि जीसस क्राइस्ट, यीशु क्रिस्ट, जगन्नाथपुरी में कुछ 12-13 वर्ष या ऐसा, उतने वर्ष तक, या 9 से 12 ऐसा कुछ है, इतने वर्ष श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर रहे, और कौन से पंडा के साथ रहे और क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हिडन टेस्टामेंट्स नाम के किताबों में हैं, जिनको हिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको छिपाया गया है और उनके बारे में सभी क्रिस्तियों को नहीं बताया जाता। लेकिन इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हिडन टेस्टामेंट्स, तो उसमें ये सारे चैप्टर आएंगे। मैंने खुद पढ़ा है, उसमें पूरा वर्णन है कि जगन्नाथपुरी के इस पंडा के वहाँ पर जीसस क्राइस्ट रहे और उन्होंने ऐसे ऐसे इतने साल रहे, और फिर अंत में पंडाओं के साथ कुछ मतभेद हुआ, अंततोगत्वा वहाँ से। तात्पर्य यह है कि वो जगन्नाथपुरी में वैष्णव बन के रहे, वैष्णव धर्म सीखे, और कृष्ण के ही विषय में जानकारी प्राप्त करके उन्होंने प्रचार आरंभ किया। लेकिन देखा कि ये लोग कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने कृष्ण के विषय में कुछ नहीं कहा। इसीलिए उनको जीसस क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट शब्द जो है वो क्रिस्टोस शब्द से आता है। क्रिस्टोस जो है वो कृष्ण शब्द से उत्पन्न हुआ, और कृष्ण शब्द से उत्पन्न हुआ, ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं। तात्पर्य यह है कि वास्तव में क्यों उनको नहीं दिया भगवान का ज्ञान, क्योंकि उनकी मनोदशा उतनी, दे आर नॉट रेडी। तो इसी प्रकार वेदों को समझने वाले अभी भगवान को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं है, प्रेम नहीं भगवान के लिए, या भगवान जैसा कंसेप्ट मानने को तैयार नहीं। अब मेरे ही घर में, अपने परिवार में, मैं जानता हूँ मेरे ही कुछ परिजन वेदों में बहुत मानते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते ही उनको कुछ हो जाता है। ऐसा जैसे सांप सूंघ गया हो एकदम से, मतलब हम तो न कृष्ण में मानते न राम में मानते, इसमें नहीं, लेकिन वेदों में बहुत मानते हैं। बताओ। लेकिन ठीक है, ये उनका स्तर है। अब अगले जन्म में फिर उनको शायद मौका दिया जाएगा कि वो वेदों से थोड़ा आगे बढ़े, और ऐसे पता नहीं कुछ जन्मों के बाद वे बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो कृष्ण को समझेंगे। तो इसलिए वेदों को जानने वालों को अभी कृष्ण को जानने जितनी तैयारी उनकी नहीं है, आध्यात्मिक तैयारी, आत्मिक उन्नति उतनी नहीं हुई है, इसलिए उनको वहीं तक पर्याप्त। ठीक है, स्टेजेस। अच्छा प्रश्न था, टेक्निकल। ठीक है, यदि और कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
आप सबके चरणों पे दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।